नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग न्यूज। आज की बड़ी खबर आ रही है जालौन जिले से। क्या ब्राह्मण समाज की आवाज लगातार दबाई जा रही है? क्या सत्ता में बैठे लोग सच में इस समाज की उपेक्षा कर रहे हैं? और क्या अब वक्त आ गया है कि सूबे में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन हो? दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक दीक्षित ने सीधे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है और साफ कहा है कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। 2017 से अब तक 4000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और इन हालातों ने समाज के भीतर सरकार के प्रति नाराजगी गहरा दी है। सोचिए जरा, वो समाज जिसने हमेशा ज्ञान दिया, संस्कार दिया, संस्कृति को आगे बढ़ाया, आज वही समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। अभिषेक दीक्षित ने कहा है कि अगर सरकार ने जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए तो इसका राजनीतिक खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उरई मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी उन्होंने डिप्टी सीएम के सामने रखा। यहाँ डॉक्टर समय पर ओपीडी में नहीं बैठते। ज्यादातर डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं। एक डॉक्टर की पत्नी फोकस नाम से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सेंटर चला रही है और मरीजों को जानबूझकर वहीं भेजा जाता है। अब जरा सोचिए, जिस मेडिकल कॉलेज को लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए, वहाँ खेल हो रहा है आम मरीजों की सेहत से। न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जैसे जरूरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक वहाँ नहीं है। नतीजा, लोगों को इलाज के लिए दूसरे जिलों का रुख करना पड़ता है। ये है जमीनी हकीकत। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों आज तक ब्राह्मण समाज की सुनवाई नहीं हो रही? क्यों नहीं बना विप्र कल्याण बोर्ड? क्या सरकार सिर्फ चुनाव आते ही वादे करने के लिए याद करती है, या सच में इस समाज के लिए कुछ करेगी? अभिषेक दीक्षित ने साफ कहा है कि ब्राह्मण समाज अब चुप नहीं बैठेगा। जरूरत है एक ऐसे विप्र कल्याण बोर्ड की जो न सिर्फ समाज की समस्याओं को सुने, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधी कार्रवाई करे। अगर बोर्ड बना तो ब्राह्मण समाज को सम्मान भी मिलेगा और सुरक्षा भी, और अगर नहीं बना तो आने वाले वक्त में सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी समाज की उपेक्षा हुई है, उसकी आवाज ने सत्ता के सिंहासन तक को हिला दिया है। तो क्या इस बार ब्राह्मण समाज अपनी एकजुटता से सरकार को सोचने पर मजबूर करेगा? क्या जल्द ही विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होगा? आपकी क्या राय है? क्या सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। जी मॉर्निंग न्यूज, आपकी आवाज, आपका हक।